वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का एक बार फिर से मैं अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज का जो पहला लेसन है जो कि आपका मैथमेटिक का रहने वाला है, जो सीएचएस और सैनिक स्कूल के लिए और जो नवोदय 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहने वाला है। तो आप सभी जुड़ करके आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए। रेगुलर हम आपके सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हैं और रेगुलर आपको वैल्यूएबल वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो चलते हैं। पहला आपका लेसन है जो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देना चाहता हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का ये लेसन है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चीज़ को आपको समझना है, स्क्वायर रूट का है ये लेसन है आपका फर्स्ट, जो कि मैथ्स का लेसन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को कहते हैं वर्गमूल। याद रखना है इस चीज़ को, स्क्वायर रूट को हम कहते हैं वर्गमूल। तो जो बच्चे दोनों माध्यमों में, चाहे वो हिंदी माध्यम में भरे होंगे फॉर्म, चाहे वो इंग्लिश माध्यम से भरे होंगे, हम ऐसे इस तरह से जो है आपको प्रयास करेंगे मोटिवेट करने का, आपको वैल्यूएबल जो है कंटेंट प्रोवाइड करने का, ताकि आप किसी भी माध्यम में हो आपको कोई भी समस्या सवाल समझने में ना हो। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आपको बस ये समझना है कि कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है। बस आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज का डिफरेंस मिलेगा, तो लैंग्वेज से बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, चाहे जो भी मीडियम का स्टूडेंट हो। सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए एक वैल्यूएबल क्लास होने वाली है। ठीक है ना? तो सभी बच्चे पहले ज़ोरदार जुड़ जाएंगे और ज़ोरदार शेयर भी कर दीजिए जहाँ भी आपको, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको सूटेबल लगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर यानी वर्ग संख्या को समझते हैं। स्क्वायर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट द नंबर व्हेन एक्सपोनेंट इज 2। कह रहा किसी भी संख्या का स्क्वायर वह संख्या है जब उसकी घात 2 हो जाए। अगर मैं ये कहूँ कि 5 का स्क्वायर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर सर 5 की पावर 2 है। और 5 की पावर यानी जब इसका एक्सपोनेंट, इस जो ऊपर लगा है उसको एक्सपोनेंट पावर या घात कहते हैं। हम उसको एक्सपोनेंट यानी यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसी को हम कहते हैं घात या पावर भी हम इसको कह सकते हैं, एक्सपोनेंट पावर या हम इसको घात कह सकते हैं। तो अगर 5 का अगर स्क्वायर अगर हमको कहना है तो हम 5 का एक्सपोनेंट यानी ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसको एक्सपोनेंट यानी घात कहते हैं या पावर कहते हैं। 5 to the power 2 यानी 5 की घात 2 लिख सकते हैं। और किसी भी संख्या की घात 2 का मतलब है उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा। इसकी पावर 2 का मतलब हुआ क्या, किसी अगर मान लीजिए हम n यहाँ पर लिखें, सपोज दैट अगर हम n की पावर 2 करें तो n इंटू n हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का पावर 2 करने का मतलब उसी नंबर का आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप याद रखिए, यहाँ से आपका डेफिनेशन है, वेरी आईएमपी डेफिनेशन है। आप अभी जो है इसको नोट डाउन करके तुरंत इसको जो है लर्न भी कर लीजिए कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर व्हेन एक्सपोनेंट इज 2। यानी एक संख्या का वर्ग वह संख्या है जब उसकी घात 2 हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ देखिए कुछ संख्याएं लिखे हैं और उन संख्याओं की घात 2 करने पर क्या होगा, अगर नंबर है आपका 1 तो 1 का स्क्वायर यानी ये संख्या है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 की पावर 2 लिख देंगे। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा शार्ट में हम समझाना चाहेंगे, अगर 1 का ये नंबर है 1 और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूँ क्योंकि स्क्वायर इधर ही हुआ है, वैल्यू लिखे हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब होगा 1 इंटू 1 यानी 1 1 जा आपका क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 1 आ गया। क्लियर है? ऐसे 2 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 2, या हम इसको कह सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू कितना होता है 4, यानी 4 देखिए आपका यहाँ पर आ गया।
क्लियर है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 2 यानी 3 का पावर 2 करने के बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आपको क्लियरली याद रखना है कि 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16 यानी 4 की पावर 2 है ना, 4 की पावर 2। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर, देखिए इसको हम 60 में ऐसे 7 टू दी पावर 2 भी लिख सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। 7 टू दी पावर 2 का मतलब 7 इंटू 7 और 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। इसी तरह आप कह सकते हैं 8 की पावर 2 यानी ये नंबर अगर 8 है और जब उसका स्क्वायर नंबर निकालना रहेगा तो उसके पावर यानी उसका एक्सपोनेंट 2 कर देंगे और 8 8 जा 64 हो जाएगा। आपको याद रखना है 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 यानी 1 1 जा 1 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर यानी 9 9 जा 81 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, है ना। इतना आप नोट करिए, इतना आप नोट करिए। आगे की कंटेंट पर हम चलते हैं। आगे के थोड़ा सा जो भी और भी है स्क्वायर नंबर्स उनको भी हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। बिल्कुल। अब आगे का जो 11 से 20 तक का स्क्वायर कैसे आपको लिखना है, हमने पहले इसके पहले सिर्फ यहाँ लिखा था नंबर और उसका स्क्वायर, हमने यहाँ पावर 2 के फॉर्म में नहीं उसको एक्सप्लेन किया था। आपको हमने सीधे लिखा था इधर नंबर और इधर उसका स्क्वायर नंबर, है ना, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा। तो हम जैसे इसको लिख सकते हैं 11 और इसका स्क्वायर करने के बाद 121 आता है। लेकिन अब हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसी को हम जो है इस रूप में भी लिख सकते हैं कि x की पावर 2 यानी x का एक्सपोनेंट या x का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, तो 11 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 11 11 जा 121। उसी तरह से हम आगे के कुछ नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा। याद रखिए कि 11 का थोड़ा सा मैं देखूँगी मार्कर में कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं। देखिए बस थोड़ा सा देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 11 जा 121 हो जाएगा। याद रखिए कि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसी नंबर का आपस में 2 टाइम टेबल पढ़ते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। इसी तरह से आपको 17, 18, 19 और 20 का स्क्वायर आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क में करना है, आप होमवर्क में या अभी कमेंट में करके आपको आंसर देना है। चलते हैं हम थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये आप करके दिखाइएगा और इसके बाद जो है हम जो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि द स्क्वायर रूट, याद रखिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट मैं इस पहले क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना, क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 लिख रहा है। याद रखिए किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता ही होता है और अगर हमको ये डेसिमल में लिखा है तो 2 डिजिट का डेसिमल हटाने के लिए हमको 100 से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर यानी अंश और हर में गुणा करना होता है। तो जब 100 से इसमें गुणा करेंगे यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7396 और अपान हो जाएगा 100। अब हमको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो याद रखिए स्क्वायर रूट निकालने का सबसे 100 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होगा। स्क्वायर वो नंबर होता है जो, जैसे देखिए मैं अगर यहाँ कहूँ, मैं यहाँ कह दे रहा हूँ, देखिए 10 का स्क्वायर करने के बाद जो है 100 आता है, 10 10 जा 100।
तो अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो 10 ही हो जाएगा। यानी किस संख्या से जो है हमारा ये स्क्वायर आया है वही उसका रूट होता है। भाई रूट क्या है, पेड़ का रूट बताओ हमको, उसकी जड़ ही तो कहेंगे कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यानी 100 की उत्पत्ति किससे हुई है, 10 से हुई है, तो यानी इसका रूट ये हुआ। क्लियर है। तो इसी तरह से 100 का रूट तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि 73 का रूट क्या है। 73 का रूट पता करने के लिए थोड़ा सा हम इसको इरेज करना चाहते हैं। इरेज कर लें आपको तो बताते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आ गया। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालना रहेगा हमको, तो हम सीधे इस तरह का एक जो है रूट बनाते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं 73 96 अपान 100। अब दोनों को जब स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका रूट हट जाएगा। तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड सबसे आसान मेथड माना जाता है। 73 और 96 लिखना है और यहाँ 2 का पेयर बना लेना है। अब हमको एक ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसको यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आप याद रखिए कि अगर हम 8 लिख रहे हैं, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो हमको यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। 8 8 जा 64 हो गया हमारा। अब उसको हम लेस कर देंगे तो हमारा 13 - 4 कितना हो जाएगा 9 4 13 होता है, 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 - 6 कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये दोनों डिजिट उतरते, याद रखिए, इसीलिए पेयर बनता है यहाँ पर। तो 9 9 6 हो जाएगा। अब 8 8 कितना हो गया, 8 को देखिए 8 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा और उसके सीधे नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब 8 8 16 हुआ। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे जो है 6 आए। तो याद रखिए 6 6 जा या 4 4 जा, तो मे बी अगर हम 4 यहाँ रखें, देखिए 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 और 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 और 125। यानी ये नहीं होगा, यहाँ पर 6 ही हो जाएगा। आप याद रखिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा गैस करना है। यहाँ 6 लिखेंगे, 6 टाइम से 8 टेबल पढ़ देंगे। 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 6 जा 36, 3 9 39 हो जाएगा। 6 1 जा 6 3 9, यानी आपका लेस हो गया कंप्लीट। यहाँ 6 6 12 2 कैरी 1 और यहाँ 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ कैंसिल जब हो गया तो हमारा इसका स्क्वायर रूट, यानी ये नंबर हमको पता चल गया ये 86 का स्क्वायर है। हम इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। हम इसको लिख सकते हैं 86 और अपान 10 टू दी पावर 2 की होल पावर 2, यानी 86 की पावर 2 ये है और 10 की पावर 10 10 जा 100 ये है। जब यहाँ पावर आ जाता है तो ये रूट ये पावर से डरता है। यानी अगर आप ये कहें कि जो स्क्वायर रूट है कि हटाने के लिए अंदर की संख्या को, अंदर के न्यूमेरल को एक्सपोनेंट टू दी पावर 2 के रूप में या आप एक्सपोनेंट 2 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब ये यहाँ पावर 2 आ जाएगी तो पावर से रूट हट जाता है, यानी 86 अपान 10 आ जाएगा। और जब 10 से डिवीजन होता है तो 8.6 आ जाएगा। आसान है, आसान है तो इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। 86 यानी 8.6 आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको पहले इरेज कर लें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपका अगला सवाल इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि √6 के अंदर फिर उसके बाद प्लस लिख करके फिर √6 है और फिर आपका जो है प्लस लिख करके उसके अंदर भी √6 है और फिर प्लस लिख करके उसके अंदर भी √6 है और ये प्लस करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। तो और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आसान है सवाल। यदि इस पूरे को यस x के बराबर है, हम कह रहे हैं लेट दैट, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू कितना है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6,
मेनी टाइम्स चाहे जितनी बार कर सकते हैं। ये डॉट बनाने का मतलब है कि इतनी बार आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आप इसको लिख सकते हैं x जो है x इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे रहने दीजिए, और अंदर की इस पूरे को जो है, देखिए चीज़ वही है सेम, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि प्लस √6 ऐसे कंटिन्यू बढ़ाते रहते हैं, तो हम यहाँ पे एक √6 को यहीं छोड़ दे रहे हैं, और बाकी के जो जिन √6 प्लस √6 के जगह हम x की वैल्यू रख दे रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमने इसके बराबर मानी है। हम यहाँ लिख सकते हैं 6 प्लस √x, क्योंकि x की वैल्यू आप देख सकते हैं कि इतना बराबर x है, तो हमने इस रूट को छोड़ करके x की जगह इन सभी रूट्स की जगह हमने x रख दिया है। देखो आसान है, थोड़ा सा आपके लिए ये हो सकता है न्यू हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आसान सवाल हो जाएगा। अब दोनों फेस में हम दोनों फेस को पावर करते हैं 2, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 प्लस x। क्लियर है, 6 प्लस x मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसको जो है हम सॉल्व कर देंगे। हम लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे b, इधर ले आएंगे इसको माइनस x हो जाएगा, और इधर -6 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0। हम इन सभी को टर्म को इस साइड में लेके आए। अब 6 और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर जो है 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x और प्लस 2x और -6 हो जाएगा। अगर हम इस तरह से इसको फैक्टराइज करें, 6 1 जा 6, और इस नंबर को भी इस रूप में फैक्टराइज करना है कि ताकि ये क्या आ जाए, आपका आ जाए 3x, मतलब 6x आ जाए। तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, x -3 आ जाएगा। यहाँ से +2 कॉमन कर लेंगे, x -2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। अब चूंकि हमारा x यहाँ पे एक जगह आ गया x +2, यहाँ से 2 हम कॉमन कर लेंगे तो x +2, और दूसरी जगह आ गया x -3। चूँकि अब यहाँ से हम x की वैल्यू दो तरह से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगा -2, जो कि वैल्यूएबल नहीं रहेगा, जो है मान्य नहीं है, और x की वैल्यू आपकी x -3 = 0 मानेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ज़रा हम कमेंट लेना चाहेंगे कि कौन कौन से बच्चे जोड़ करके कमेंट हम आपका वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखना चाहेंगे। बिल्कुल हिमांशु सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, यानी संजीवनी, बिल्कुल संजीवनी, वशिष्ठ, रिया और प्रखर दुबे, बिल्कुल नंदिनी, प्रियम पांडे, और बिल्कुल पमी सोनकर बेटा बहुत अच्छे, हाँ स्वाति बिल्कुल बढ़िया है बेटा आपका, और अरविंद वर्मा बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, प्रतीक पांडे बेटा बहुत बढ़िया। इसी तरह से सभी बच्चे जो जोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, संस्कार हैं, साहित्य हैं, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। खुशी यादव बेटा बहुत बढ़िया आपका। इसी तरह से सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा, सभी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी बच्चे। सात्विक यादव बेटा बहुत बढ़िया, बिल्कुल। रिया, सात्विक, सभी बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का, बहुत अच्छा है ना। ठीक है, बस अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे लगने वाला है, और मैं इसे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आप देखें हम कि हमारे बच्चे रेगुलर वर्क करके आ रहे हैं कि नहीं। तो आप इसको जो है होमवर्क में सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।